Friends, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our class is 6, Book History, Chapter 11th, Buildings, Paintings and Books. तो आज का हमारा सब टॉपिक है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स क्या होता है। पेंटिंग जो ड्राइंग आर्ट जो करते हैं हम, ये जो दो दिखाई गई हैं ये हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स हैं। ये वाली देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो आज इसी के बारे में सब टॉपिक हमारा पेंटिंग। फाइंड अजंता ऑन मैप 7। जो अजंता की गुफाएं हैं, केव्स हैं, इनको मैप 7 और पेज 105 अजंता कहाँ पे है। दिस इज़ ए प्लेस वेयर सर्वर केव्स वेयर हॉलवर्ड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। तो कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे अजंता में बहुत सी केव्स पत्थरों को पहाड़ों को खाली करके बीच में से हॉलो करके उनको बहुत सदियों पहले इनको गुफाएं बनाई गई थी। मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनेस्ट्रीज। तो बहुत सी गुफाएं जो इनमें हैं वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनी है फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो बुद्ध मत को मानने वाले थे, उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी। वो वहाँ पर बैठकर इबादत करते थे। एंड सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। तो इन मोनेस्ट्रीज को, इन गुफाओं को डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग्स के साथ, पेंट करके। हियर आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड। तो जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, उनमें अंदर अंधेरा होता था। तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्च। तो बहुत सी पेंटिंग्स टॉर्च की लाइट में की जाती थी पेंटिंग। तो द कलर्स विच आर विव्ड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। तो जो कलर इसमें लगाए गए हैं वो भी आज 1500 साल बाद भी दिखते हैं। वेयर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। जो कलर इनमें यूज़ होते थे, इस पेंटिंग में यूज़ किए जाते थे, वो प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए जाते थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। तो जो ये आर्टिस्ट काम करते थे, जो कारीगर ये काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे, नायाब काम करते थे, वो आज तक भी अननोन रहे। उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जो ये पेंटिंग है, ये ऊपर वाली दोनों जो पेंटिंग है, पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स। तो आप इन पेंटिंग्स में क्या देखते हो? कितनी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स हुई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। किताबों की दुनिया। Some of the best known epics were written during this period. तो इस दौर में बहुत सी बुक्स, बहुत सी epics लिखी गई हैं। epics का मतलब है जो बहुत लंबी स्टोरीज होती थी। उनमें ऐसे आदमियों के बारे में, ऐसी औरतों और मर्दों के बारे में लिखा जाता था जिन्होंने को बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते थे। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। और जो गॉड्स के बारे में स्टोरीज होती हैं उनके बारे में इपिक्स में लिखा जाता है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सम ऑफ द बेस्ट नोन इपिक्स वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस दौर में बहुत सी इपिक्स लिखी गई हैं। इपिक्स आर ग्रैंड। वो बहुत ग्रैंड होती थी। लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, एक तमिल epic भी बहुत फेमस है, द शिलापदिकरम was composed by a poet named Ilango. जो शिलापदिकरम जो epic है, तमिल एपिक है, इसको पोइट ने लिखा है, कंपोज किया है, उनका नाम था आइलेंगो। अराउंड 1800 ईयर्स अगो। आज से तकरीबन 1800 साल पहले, 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवलन।
तो ये एक मर्चेंट था जिसका नाम था कोवलन, हु लिव्ड इन पुहार, जो पुहार में रहता था, एंड फेल इन लव विद ए कोर्टिजन नेम्ड माधवी। तो ये एक नाचने वाली नर्तकी थी, उसका नाम था माधवी। तो वो उसके साथ फेल इन लव विद हो गया, ए कोर्टिजन नेम्ड माधवी, नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ। तो अपनी वाइफ को वो, जिसका नाम कनंगी था, उसको नेग्लेक्ट करने लगा, अवॉइड करने लगा। लेटर ही एंड कनंगी लेफ्ट पोहार। तो बाद में ही एंड कनंगी लेफ्ट पोहार। तो जो पोहार में इन दोनों ने छोड़ दी ये जगह, उसने और कनंगी ने पोहार छोड़ दिया, एंड वेंट टू मदुराई। तो वो मदुराई दोनों चले गए, वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट। तो जहाँ पे मदुराई में क्या हुआ कि पांड्या बादशाह एक था, किंग था, जिसके कोर्टियर्स ने क्या किया, इसको एक ज्वेलरी, सोने के जेवरात की चोरी में पकड़ लिया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन इनटू डेथ। जो वहाँ का बादशाह था पांड्या, तो उसने कोवलन को मौत की सज़ा दे दी। कनंगी हु स्टिल लव्ड हिम, कनंगी जो उसकी वाइफ थी, वो उसे अभी भी प्यार करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, बहुत उदास, बहुत दुखी, एंड एगर, और बहुत ही गुस्से वाली थी, बहुत ही गुस्से में आ गई। एट दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई। तो कहते हैं कि उसका गुस्सा और उसकी जो उदासी, दुख था, उसमें देवी की शक्ति जैसी आ गई और उसने मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिल्पाधिकरम, एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी है। हियर इज़ हाउ द पोइट डिस्क्राइब्स कनंगीज ग्रीफ। तो जो उदासी थी, जो दुख था, तो इस पोइट ने, शिलापतिकरम ने, किस तरह से डिस्क्राइब किया है कनंगी का दुख। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, यू cannot console me. Is it right that your body, fairer than pure gold, lies unwashed here in the dust? Is it just that in the red glow of the twilight, your handsome chest, framed with a flower wreath, lies thrown down on the bare earth, while I remain alone, helpless and abandoned to डिसअपियर? इज़ देयर नो गॉड, क्या खुदा नहीं है, गॉड नहीं है? इज़ देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, इस दुनिया में, इस मुल्क में गॉड नहीं है, रब नहीं है, खुदा नहीं है? कैन देयर बी ए गॉड इन ए लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज़ यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स? क्या ये वही जगह है जहाँ पे बादशाह बेगुनाह लोगों को सज़ा देता है, मौत की सज़ा देता है? इज़ देयर नो गॉड, यहाँ पे खुदा नहीं है, नो गॉड। तो ये था कनंगी का दुख जो पोइट ने डिस्क्राइब किया है। एक और तमिल एपिक है, अनदर तमिल एपिक, द मणिमेगला, was composed by Satanar around 1400 years ago. एक और एपिक, उसका नाम है मणिमेगला, जिसको कंपोज किया है सतानार ने 1400 साल पहले। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन। तो कहते हैं कि जो वो कोवलन थी ना, जो कोर्टिजन थी, जो नर्तकी थी, डांस करती थी, नाचने वाली थी, उसकी बेटी एक थी माधवी। तो उसकी स्टोरी है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वेयर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज। तो बहुत सदियों तक जो ये कंपोजिशन थी, ये कहीं खो गई थी। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर रीडिस्कवर्ड। तो बाद में इसको अबाउट 100 years ago, तो तकरीबन 100 साल पहले इसको, इस मैन्युस्क्रिप्ट को इस मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढा गया। Other writers such as Kalidas, about whom you read in chapter 10, wrote in Sanskrit. तो एक और
एपिक राइटर हैं कालिदास, जिसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है। तो वो लिखते थे संस्कृत में। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।